हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला हमारा आता है अबेकस। अबेकस अराउंड 500 बीसी में देखा गया था, जिसे जनरली चाइना, मेसोपोटामिया, जापान, रोम एंड ग्रीक जैसी कंट्री यूज़ कर रही थी। ये एक काउंटिंग फ्रेम था जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे या सॉल्व किए जाते थे। इसमें एक वुडन स्लेट होती थी जिसमें बहुत सारे स्टिक्स लगे होते थे और उसमें बहुत सारी बीट्स लगे होते थे ऊपर नीचे, जिसके थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा पास्कल लाइन। इन 1642 में ब्लेस पास्कल, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसे अरिथमेटिक मशीन कहा गया। इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता था। इसमें बहुत सारे डायल लगे होते थे जिसके थ्रू हम नंबर एंटर करते थे और हमें उसका सॉल्यूशन मिलता था। फिर अराउंड 10 ईयर्स अगो इन 1671 गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसमें और डेवलपमेंट किया और इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड स्क्वायर रूट के भी फॉर्मूले ऐड किए। उसके बाद ये कंप्लीट एक कैलकुलेटर बन गया जिसमें हम मैथ्स के चारों ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होना ज़रूरी था। हमें हर एक स्टेप पर हमें कमांड देना होता था, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता था, उसका रिजल्ट मिलता था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें हम एल्गोरिदम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सेट, डिफरेंस, सारी चीज़ें इसमें हम सॉल्व कर सकते थे। ये एक पहला ऐसा मशीन था जिसमें हमने इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर और स्टोरेज मेथड देखा था, जो कि हम आज तक यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा एनालिटिक इंजन। इन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिक इंजन को डिज़ाइन किया था, लेकिन वो इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए, उनसे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर 1837 में इस डिज़ाइन को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो और कंडीशनल, ब्रांचिंग एंड लूपिंग और इंटीग्रेटेड मेमोरी थी। और यह भी ऐसा कंप्यूटर था जो जिसमें सारे फीचर्स थे जो हम आज के कंप्यूटर में लगभग यूज़ करते हैं। ये भी डिफरेंस इंजन से ही लिया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा पंच कार्ड मशीन, जो 1886 में डेवलप हुआ था। ये पहला फर्स्ट कार्ड मशीन था जो इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड था। इसमें हम पंच कार्ड में अपने डेटा को सेव करके रखते थे, स्टोर करते थे। फिर हमारा है जनरेशन। हमारे टोटल 5 जनरेशन है। तो फिफ्थ जनरेशन था 1942 टू 1955 के अराउंड, जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे और अपने डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम में का यूज़ करते थे। इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लेते थे और ये बहुत कॉस्टली भी होते थे। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन, जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे, जहाँ पे एक सिलिकॉन चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। जनरली इस कंप्यूटर को साइंटिस्ट अपने और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें IBM 1401 और CDC 1604 इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन, जिसमें हमने IC का यूज़ किया, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें हम एक सिलिकॉन चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज़ करते थे। इस ट्रांजिस्टर IC के आ जाने पर एक पूरा हमारा CPU एक छोटी सी चिप में आ गया। इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, सारी बेसिक चीज़ें उपयोग किए जा सकते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन
फोर्थ जनरेशन में हमने LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे थे। इसमें भी एक सिलिकॉन चिप में हजारों ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी CPU का साइज़ बहुत छोटा हो गया था और यहाँ पे हमने माइक्रो कंप्यूटर बनाया। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन जो अब तक चल रहा है, इसमें हम VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और AI और रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे मशीन बन चुके हैं जिन्हें एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो तो वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें जनरेशन 1 से जनरेशन 5 के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बेसिक डिटेल दी हुई हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमने कौन कौन से जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। थैंक यू।